चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और सभी जनपद मुख्यालयों में भी उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका सम्मेलन में मैं आप सब का हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत मैं आप सबका इस बात को लेकर करता हूं कि जिस आंगनबाड़ी को और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका को 2017 के पहले ये माना जाता था कि ये लोग कुछ नहीं करते, जिन्होंने शासन की अपेक्षा के अनुरूप आपकी सेवाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में अपनी विफलता का ठिकरा आप सबके ऊपर फोड़ने का कार्य किया। आज वही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी कार्य कुशलता और उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दूसरा, कोरोना कालखंड के दौरान आप सब ने बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य किया। मुझे याद है जब पहले लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, उसके बाद जब ये बात सामने आई कि कोरोना की पहली लहर आ रही है, तो पोषाहार की कार्रवाई को घर घर पहुंचाने के लिए योगदान देना है। उस समय आपने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, लेकिन पहले चरण में एक औपचारिक रूप से हम लोगों ने निगरानी समिति बनाई थी जो घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य करती थी। और उस समय हम लोगों ने ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं हो पाए थे, इसलिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम को मिलाकर के राजस्व के कर्मियों के साथ, पंचायती राज विभाग के कर्मियों के साथ जोड़ करके और एक व्यवस्था बनाई थी कि लोग प्रवासी कामगार और श्रमिक जो घर घर आ रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इनको टीकाकरण से जोड़ने का कार्य भी करेंगे। उस समय हम लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें पहली लहर को समय के पहले आने से ही रोकने में मदद मिली। लेकिन जब कोरोना की पहली लहर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता तो मिली, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई, लेकिन दूसरी लहर आने पर हमारे सामने उतनी बड़ी चुनौती भी आई थी। और केवल हमारे सामने नहीं थी, पूरी दुनिया के सामने थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ज्यादा टारगेट हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। तो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह फेल हो जाएगा। और तब मैंने फिर इन निगरानी समितियों को ही सक्रिय किया था। और मैंने कहा था निगरानी समिति जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम, ये सभी मिलकर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में, शहरी क्षेत्र में पार्षद के नेतृत्व में ये लोग डोर टू डोर जाएंगे, स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएंगे और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इनके द्वारा वहां पर मेडिसिन किट के बाद अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो संदिग्ध व्यक्ति को वहीं पर मेडिसिन दे करके अगले 24 घंटे के अंदर उनकी टेस्टिंग करने का कार्य भी करेंगे। लक्षण होंगे
तो हॉस्पिटल में लक्षण नहीं होंगे तो घर में सुरक्षित माहौल में उसे देना और निरंतर उसकी समीक्षा करना। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में जैसे हमारे देश ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सफलता प्राप्त की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश में अपने सभी हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स और आप जितने भी फ्रंट लाइनर थे जिन्होंने पहली पंक्ति पे जाकर के इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में देश के अंदर सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम का मैं प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आज का कार्यक्रम हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आज जब यहां बोल रहा हूं मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं देख रहा था कल दुनिया के अंदर जो पहला कोरोना का टीका बना है उनमें से एक फाइजर की वैक्सीन के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर मेलोन, ये अमेरिका में है और इन्होंने अमेरिका से इस बारे में कहा है कि हमने तो टीका भले ही बनाया है लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि अमेरिका की ही तर्ज पर सबसे बड़ी आबादी का कोई राज्य है तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन कैसे सबसे अच्छा किया है इस पर शोध किया जाना चाहिए, अध्ययन इसका किया जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि उनको अध्ययन करना है तो अध्ययन करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश की निगरानी समितियों की कार्य पद्धति को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने स्वयं के जीवन की परवाह किए बगैर, जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था कि जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना योगदान दिया, क्योंकि पहले तो स्वयं बचना है और फिर दूसरों को भी बचाना है। अगर व्यक्ति स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों को क्या सुरक्षित करेगा, क्योंकि कोरोना में तो संक्रमण बहुत तीव्र है। अगर एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया तो वह अगर संक्रमित होने के बाद अगर बीमारी को छुपा रहा है तो न जाने कितने अन्य लोगों को, जितने लोगों के संपर्क में आएगा सभी लोग उसकी चपेट में आएंगे। लेकिन स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों को बचाने का जो कार्य हुआ है वह अद्भुत हुआ है, अभिनंदनीय हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन को न केवल नीति आयोग ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने भी और WHO ने भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। तो इसके पीछे आप जैसे वे लाखों कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने स्वयं के जीवन को बचाते हुए, स्वयं के परिवार को बचाते हुए 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को कोरोना से पूरी तरह बचाने में अपना योगदान दिया, इसलिए भी मैं आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर वास्तव में जो पोषाहार है 2017 के पहले ज्यादातर से शिकायत आती थी कि ये बहुत खराब क्वालिटी का है या वितरित नहीं होता है, या फिर तमाम प्रश्न उस पर खड़े होते थे। बोला जाता था कि ये आंगनबाड़ी में न जाकर के ये कहीं ब्लॉक में बिक जाता है, पशुओं को चारा खिलाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिणाम क्या था? देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इसका असर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर भी देखने को मिलता था। प्रदेश में जब कुपोषित मां होगी तो स्वाभाविक रूप से वो कुपोषित मां बीमारियों की चपेट में आएगी, असमय काल कल्पित होगी। यही होता था। कुपोषित बच्चा होगा तो वह कुपोषित बच्चा बीमारियों की चपेट में भी आएगा और समय काल कल्पित होगा। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा है
मस्तिष्क ज्वर से कैसे मौतें होती थी, बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। हर वर्ष 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी। व्यवस्था मौन बनी रहती थी, मूक बनी रहती थी। लेकिन जब प्रदेश सरकार ने अंतर्विभागीय समन्वय और भारत सरकार के माध्यम से आने वाली योजनाओं को बेहतर प्रबंधन किया, आज मस्तिष्क ज्वर को हम लोग पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मस्तिष्क ज्वर से अब मुक्त हो चुका है। जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, वह कार्य हमारी सरकार ने, मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में किया।